मार्वल ने अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स को डिले किया है, यानी एक टाइम फिर वैसा आ गया है जब वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है क्वांटिटी से ज़्यादा। यानी कि एक समय ऐसा था कि हम लोग को हर महीने या कि एक महीने के गैप के बाद कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे हम लोग बात करें टीवी सीरीज़ की, मूवीज़ की या फिर मार्वल की शॉर्ट प्रेजेंटेशन की। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अब यहाँ पे बात काफ़ी चेंज हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि आखिरकार केविन फाइगी को लग रहा है कि यहाँ पे एक साथ इतना कंटेंट देने से अच्छा है कि टाइम लेके कंटेंट को और क्वालिटी वाइज बना के ऑडियंस को प्रेजेंट किया जाए। उसी से रिलेटेड दोस्तों कैंग डायनेस्टी की अपडेट आई है और यहाँ पे नोवा की भी। तो आज हम लोग दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे एक खास अपडेट शी हल्क की टीवी सीरीज के बारे में भी, जो कि रिलेटेड है सीजन 2 से। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए मेरे एक क्वेश्चन का जवाब। अगर आपको मौका मिले 6 में से किसी एक इन्फिनिटी स्टोन को चूज करने का, तो आप किसे पसंद करेंगे? साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्वल स्टूडियोज कुछ बड़े कदम लेने वाला है। यानी कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हाल ही में हम लोग ने देखा था वेयरवुल्फ बाय नाइट, और यहाँ पे दोस्तों वो मार्वल की जो प्रेजेंटेशन है, जो किसी भी एक शॉर्ट मूवी हम लोग को लग रही थी 40 मिनट्स की, वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। यहाँ पे उसकी हाइप भी काफ़ी बन गई है और लोग यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर को जान गए हैं, जैसे कि एल्सा ब्लडस्टोन, उसके बाद जैक यानी कि खुद वेयरवुल्फ, और यहाँ पे मैन थिंग। और यहाँ पे दोस्तों अगर ये बाकी कैरेक्टर्स किसी मूवी में हम लोग को दिखाई देते हैं, चाहे बात करें कैंग डायनेस्टी की, सीक्रेट वॉर की, या फिर मिडनाइट सन या फिर ब्लेड मूवी की, तो यहाँ पे ऑडियंस को इन्हें देख के हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ऑडियंस इनकी हिस्ट्री समझ गई है और उनकी ताकत क्या है ये भी जान गई है। उसी तरह दोस्तों मार्वल स्टूडियोज यहाँ पे ये कदम उठाने वाला है कि आगे जाके जो भी नए कैरेक्टर्स को दिखाएगा वो हो सकता है टीवी सीरीज के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा दे 40 मिनट्स में। और अगले प्रोजेक्ट की जो बात चल रही है, जो कि मार्वल इस वे में प्रेजेंट करने वाला है ऑडियंस को, उसका नाम है नोवा। जी हाँ दोस्तों, पहले ये डिसाइड हुआ था कि आगे जाके हम लोग को नोवा का कैमियो देखने को मिलेगा कैप्टन मार्वल 2 या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। लेकिन इन सब के अलावा अब मार्वल स्टूडियोज ने ये डिसीजन लिया है कि नोवा की पहले हम लोग एक शॉर्ट मूवी टाइप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे जाके कहीं भी कैमियो है ऑडियंस उसे पसंद करेगी। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे नोवा की बात करें तो इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी टाइम पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हो जाना चाहिए था, जब थैनोस गया था जेंडार में पावर स्टोन को लेने। लेकिन इन सब के अलावा अगर नोवा आ रहा है तो मार्वल का ये डिसीजन काफ़ी सही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट एक तरीके से यूज़ होगा जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हुआ था, क्योंकि वो सीधे कनेक्ट होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। यानी कि हम लोग को टीम्स अलग वे में दिखाई देंगी जो कि डिफरेंट कैंग वेरिएंट का सामना करेंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अभी कंफर्म हो चुका है कि जो एंटमैन क्वांटममेनिया में हम लोग कैंग द कॉन्करर दिखाई देने वाला है, वो एक तरीके का वॉरियर वर्जन है। और यहाँ पे कैंग डायनेस्टी की जो बात चल रही है, उसमें यहाँ पे ये कहना है कि हम लोग को एक से ज़्यादा कैंग दिखाई देंगे। हालांकि एक तरीके से उसी की मूवी है, लेकिन यहाँ पे एवेंजर्स, म्यूटेंट, फैंटास्टिक फोर, ये सब एक टीम में डिवाइड हो जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मल्टीवर्स। यानी दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो आयरन मैन है वो अपने क्लासिक सुपर हीरो के साथ टीम अप हो, जैसे कि टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन, वुल्वरीन ह्यू जैकमैन का। यही चीज़ इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। यानी कि अगर मैं सीधे रूप में बताऊँ तो यहाँ पे पुराने सुपर हीरो एक टीम में, यंग एवेंजर्स अलग टीम में, और कुछ मल्टीवर्स से आए हुए वेरिएंट्स वो अलग टीम में, जिसे देखने में काफ़ी यूनिक लगेगा, जो कि सब अपने अलग मिशन पर निकले होंगे। लेकिन हाँ, सीक्रेट वॉर एक ऐसा इवेंट होगा जब सब एक साथ हो जाएंगे। सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन देखना ये है कि मार्वल स्टूडियोज से मैनेज कैसे करता है। जहां एक तरफ यहाँ पे सीक्रेट वॉर के लिए उसे काफ़ी टाइम गैप मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ कैंग डायनेस्टी की डेट वही है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि बाकी प्रोजेक्ट इसे कैसे कवर अप करते हैं और यहाँ पे आगे जाके कौन से क्लासिक सुपर हीरो हम लोग को दिखाई देंगे। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनकी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन गई है। जैसे कि यहाँ पे ऑडियंस को लग रहा था कि लोगन मूवी जब खत्म हुई है उसके बाद हम लोग वुल्वरीन को कभी सपने में भी मूवीज़ में नहीं देख पाएंगे। लेकिन हालांकि डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट इतनी यूनिक तरीके से हुई कि ऑडियंस को विश्वास हो गया है कि अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। वही दोस्तों इम्पॉसिबिलिटी हम लोग को लग रही थी टॉबी और एंड्रू का आना, वो भी स्पाइडरमैन 3 में। हालांकि यहाँ पे एन मौके तक इतनी लीक्स के बावजूद फैंस को विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत लोग को मानना था ये वाकई फोटोशॉप हो सकता है या फिर एक अजीब सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ताकि स्पाइडरमैन 3 की हाइप को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये सब कुछ गलत साबित करते हुए टॉबी और एंड्रू वापस आ गए। ऑडियंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ज़रा पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, ये सब चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है। यानी कि सीधे रूप में बताया जाए तो यहाँ पे आयरन मैन भी वापस आ सकता है, और जो भी पुराने सुपर हीरो चले के हैं जैसे कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स, वो भी आगे जाके हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, इंक्लूडिंग स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो। यानी दोस्तों यहाँ पे सीक्रेट वॉर में ऑडियंस को एक तरीके का नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा देखने को, प्लस यहाँ पे कुछ नए सुपर हीरो भी दिखाई देंगे जिससे हम लोग अभी बाकी की टीवी सीरीज में देखते आए हैं।
यानी दोस्तों ऑल टुगेदर सीक्रेट वॉर काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसके बाद क्या। तो यहाँ पे मार्वल ने पहले क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे सीक्रेट वॉर के बाद भी काफ़ी ऐसे बड़े इवेंट होंगे जिसमें बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पुराने कैरेक्टर जो वापस हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, क्या वो उस फेज़ में भी रहेंगे, ये अभी तक की कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे बात चल रही थी कि मार्वल ने कुछ नए ट्रेडमार्क रजिस्टर किए हैं मल्टीवर्स सागा के अलावा, जिसमें नाम आता है इटर्निटी सागा का और यहाँ तक कि टाइमलेस सागा का। तो यानी दोस्तों मार्वल ने काफ़ी आगे की सोच के रखी हुई है। ऊपर से दोस्तों अभी म्यूटेंट्स को लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि शी हल्क के आखिरी एपिसोड में जेनिफर वॉल्टर्स ने ऑडियंस को क्वेश्चन खुद ही रेस कर दिया था कि आखिरकार म्यूटेंट्स कब दिखाई देंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये एक इनडायरेक्ट वे में कंफर्मेशन है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि दोस्तों आपको शी हल्क के एपिसोड में एक दो म्यूटेंट दिखाई दिए होंगे। ऊपर से दोस्तों ब्लैक विडो मूवी में भी हम लोग को एक म्यूटेंट दिखाई दिया था। यानी कि ऑल टुगेदर दोस्तों अभी मार्वल स्टूडियोज ये कर रहा है कि अलग अलग करके म्यूटेंट को दिखा के बाद में उनकी एक सेपरेट मूवी बनाने की सोचेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह ये टीम बन रही है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए, उसमें एक चीज़ की कंफर्मेशन हो सकती है कि आगे जाके हम लोग को पुराने वर्जन के फैंटास्टिक फोर भी दिखाई दे जिनका इन्वॉल्वमेंट हुआ था बहुत पहले। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि अब जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है जो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आई है, उसमें हो सकता है ऑडियंस बहुत सारी चीज़ों से रह जाए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शी हल्क की टीवी सीरीज़ की, तो अगर इसे भी शॉर्ट में दिखाते तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन अगर हम लोग बात करें नोवा के प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे दोस्तों उसकी काफ़ी जर्नीज़ है और कितने मिशंस हैं कि हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज में देखने को मिल सकते थे। हालांकि दोस्तों अब देखते हैं कि आगे मार्वल स्टूडियोज के लिए किसे कास्ट करता है, क्योंकि देखा जाए तो मार्वल स्टूडियोज यंग कास्टिंग को खोज रहा है जाके वो स्पाइडरमैन का दोस्त भी बन जाए, जैसे कि हम लोग ने एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी फाइनल अपडेट की, जो कि आ रही है शी हल्क सीजन 2 से। हालांकि यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स ने वॉल को ब्रेक करते हुए केविन फेगी की एआई से बात करते हुए शी हल्क सीजन 2 इनडायरेक्ट में कंफर्म कर दिया है। लेकिन एक तरीके से घूम फिर के ये जो एपिसोड है या फिर क्या पूरी सीरीज है वो ऑडियंस को उतनी पसंद नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ बात करें ऑडियंस काफी बेसब्री से फिनाले का वेट कर रही थी, जिसकी हाइप एपिसोड 8 में बन गई थी, और यहाँ पे हो सकता था अबॉमिनेशन प्रोफेसर हल्क के बीच में फाइट हो जो कि आगे जाके इनक्रेडिबल हल्क में कन्वर्ट हो जाए, रेड हल्क का इन्वॉल्वमेंट हो, ये सब कुछ नहीं दिखाई गया। तो अगर मार्वल स्टूडियो शी हल्क सीजन 2 बनाने की सोच रहा है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी ऑडियंस उतनी एक्साइटेड है सीजन 2 को देखने के लिए। हालांकि भले यहाँ पे शी हल्क का इन्वॉल्वमेंट हो जाए कैप्टन अमेरिका 4 में, यानी कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और यहाँ पे हम लोग को सकार भी किसी डिफरेंट हेयर स्टाइल में दिखाई दे, तब शायद थोड़ी बात बन सकती है। और यहाँ पे शी हल्क के सीजन 2 में यहाँ पे जनरल रॉस का इन्वॉल्वमेंट हो और साथ ही में रेड शी हल्क आ जाए, जिसे जेनिफर वॉल्टर्स ने इनडायरेक्ट वे में ऑडियंस को बताया था, तब हो सकता है मे भी दोस्तों ये काम कर जाए। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी बाकी मार्वल मूवीज और टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके ये व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।